वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 21 सितंबर 2020 और इस वीडियो में हम 15 से 21 सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए अपनी तरह की पहली गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा सरकार ने। तो अभी मैन्युअली मैला धोने वाले लोग के लिए गरिमा योजना भारत में किसी भी राज्य के द्वारा पहली पहल है जिसे उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। ये गरिमा योजना स्वच्छता कार्यकर्ताओं और उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय लाभ प्रदान कराने के लिए मुख्य स्वच्छता सेवाओं को संस्थागत और विनियमित करेगी। साथ ही उड़ीसा सरकार ने इस योजना के लिए शुरू में ही 50 करोड़ रुपए का संपत्ति कोष को बनाया है, जिसका लाभ 20,000 स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारजन को मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये अपनी तरह की पहली गरिमा योजना जिसे उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो इनका नाम है बी, आयुष्मान खुराना को। तो अभी यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को बच्चों के खिलाफ हिंसा को ख़त्म करने के लिए यूनिसेफ का समर्थन करने के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। ये भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे और विश्व स्तर पर इस अभियान में काम करने वाले पूर्व फुटबॉलर स्टार डेविड बेकम की तरह इसमें शामिल भी होंगे। साथ ही वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेंगे और विशेष रूप से कोविड-19 से बच्चों को कैसे बचाया जाए उसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूएस ओपन में वुमेन्स सिंगल का खिताब जीत लिया है? तो इनका नाम है सी, नाओमी ओसाका ने। तो अभी जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने ही बेलारूस की विक्टोरिया एजेंका को हराकर ये यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल का खिताब जीत लिया है। ये इनकी तीसरी ग्रैंड स्लैम जीत थी और दूसरी यूएस ओपन जीत थी। इन्होंने पहली बार 2018 में यूएस ओपन जीता था। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो इसका नाम है सी, गुजरात सरकार ने। तो अभी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी उन्होंने पहली विरासत पर्यटन नीति बनाई है। तो इस नई पॉलिसी के अनुसार राज्य में 1950 से पहले बने महलों, किलों और ऐतिहासिक स्मारकों को होटल, बैंक्वेट हॉल, हेरिटेज रेस्टोरेंट और म्यूजियम्स में बदला जाएगा। तो डेवलपर्स को नया विरासत शुरू करने या मौजूदा विरासत संग्रहालय, हेरिटेज बैंक्वेट हॉल और हेरिटेज रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए 45 लाख से 1 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए इसे लागू किया गया है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने एक सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए, आईआईटी गुवाहाटी ने। तो अभी आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने नोवल कोरोना वायरस का पता लगाने
और उसे रोकने के लिए अपनी तरह का पहला सेल्फ चेक कियोस्क को विकसित किया है। ये कोविड-19 से जुड़े लक्षण जैसे कि शरीर में के तापमान, ऑक्सीजन लेवल का पता लगाता है। ये मशीन सिर्फ 20 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम है। साथ ही इस कियोस्क से लगेज, बैग्स, कीज, मोबाइल्स और वॉलेट्स को डिसइंफेक्टेंट भी किया जा सकता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये अपनी तरह की पहली मशीन जिसे IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2020 के द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है बी आदित्य पुरी। तो अभी HDFC बैंक के MD CEO आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस तरीके से ये पहले भारतीय कॉरपोरेट लीडर बन गए हैं जिन्होंने ये सम्मान हासिल किया है। आदित्य पुरी जो वर्तमान में HDFC बैंक के MD CEO हैं और अभी अक्टूबर में ये रिटायर होने वाले हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला कोरोना वायरस परीक्षण सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो अभी भारत में एयरपोर्ट पर कोविड-19 टेस्ट की सुविधा देने वाला दिल्ली एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो अब दिल्ली आने वाले सभी पैसेंजर्स को 7 दिन का क्वारंटीन ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि अब यहीं पर सभी यात्रियों को कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, जिसके लिए एयरपोर्ट पर ही लैब और टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है और ये सुविधा प्रदान करने वाला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 टाइटल किसने जीत लिया है? तो इनका नाम है ए लेविस हैमिल्टन ने। तो अभी ब्रिटेन के लेविस हैमिल्टन ने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। ये मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। ये जीत इस सीज़न की इनकी 6वीं जीत है और इनके करियर की 90th जीत है। तो पहले स्थान पर तो हैं लेविस हैमिल्टन जो मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। दूसरे स्थान पर हैं वोल्टरी बोल्टाज, ये भी मर्सिडीज की ही गाड़ी चलाते हैं। और तीसरे स्थान पर है अलेक्जेंडर एल्बॉन जो रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं। तो आप इन सब के नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में US ओपन मैन सिंगल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है ए डोमिनिक थीम ने। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम और ने ही 2020 के US ओपन टेनिस सिंगल्स टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ये इनकी पहली ग्रैंड स्लैम जीत है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ए पंजाब सरकार ने। तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने राज्य के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये स्मार्ट राशन कार्ड योजना को शुरू किया है। तो इस स्मार्ट कार्ड योजना से लोगों को राज्य में किसी भी डिपो में राशन मिल सकता है और इससे
पंजाब सरकार नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कवर न होने वाले 9 लाख लोगों को सब्सिडी पर राशन प्रोवाइड करेगी इस योजना के तहत। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि पहला राज्य जिसने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है उसका नाम है पंजाब। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है सी, गुजरात सरकार ने। तो अभी गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने के लिए ये मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मतिथि 17 सितंबर को शुरू किया गया है। तो इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और वे अपने परिवार को कोरोना वायरस के दौरान मदद करने में मदद मिलेगी। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी ही है अभियान की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र सरकार ने। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान के तहत विभिन्न चिकित्सा टीम गठित की जाएगी और ये टीम घर घर पर दौरा करके बुखार, खांसी, सांस फूलना जैसे लक्षणों वाले लोगों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराएगी। साथ ही घर में सभी मेंबर्स को कोरोना वायरस से पहले, कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद बचने के उपायों के बारे में जागरूक करेगी। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, राजेश खुल्लर को। तो अभी राजेश खुल्लर को वॉशिंगटन डीसी स्थित वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर ये वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं और अभी इन्हीं को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, थेरी डेला पोर्ट, इनको अभी विप्रो का एमडी सीईओ बनाया गया है। सी, नवतेज बल, इनको अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। डी, मार्कोस त्रिजो, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं। तो आप इन सब के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, समीर कुमार खरे को। तो अभी समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है उसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। तो बी, योशिदा शुगो, ये जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। सी, जेना फेजर, ये सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी हैं। डी, कारमेन रेनहार्ट, ये वर्ल्ड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव बनी हैं। तो आप इन सब के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक को जारी किया है? तो इनका नाम है ए, बी, गौरी खान। तो अभी इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान
जो कि शाहरुख खान की पत्नी हैं, उन्होंने अपनी पहली पुस्तक माई लाइफ इन डिज़ाइन को जारी किया है। इस पुस्तक को 2021 में रिलीज़ किया जाएगा। ये पुस्तक उनके डिज़ाइनर के रूप में उनकी यात्रा को दर्शाया गया है इस किताब में, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है ए चैतन्य तमहाने। तो अभी फिल्म मेकर चैतन्य तमहाने की फिल्म द डिसिपल ने वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता है। ये इस फिल्म ने शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस आज आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।